गुड मॉर्निंग सर। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टैली का नया वर्ज़न आने वाला है टैली प्राइम, उस वर्ज़न में जो नए फीचर्स है उसके बारे में जस्ट ओवरव्यू दूंगा। और ये जितने भी फीचर्स है उसके सारे जो डिटेल वीडियो है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। तो हर फीचर्स का डिटेल में आपको जानना हो तो ठीक है, तो आप जो मेरा चैनल है उसमें एक टैली प्राइम करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें से जाके आप सारे टैली प्राइम के जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं ट्रेनिंग के या सीखने के लिए, तो वहाँ से आप हर फीचर्स का, हर टॉपिक का आप डिटेलिंग वहाँ से जान सकते हो, सीख सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पता चले कि टैली प्राइम में नए नए क्या फीचर्स है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो भी नया अभी टैली का जो भी नया फीचर में जो भी अपडेट आएगा वो सब टैली प्राइम में आएगा। अब टैली ERP9 से टैली ने प्रोडक्ट चेंज किया और उसको कर दिया है टैली प्राइम। तो अब जो भी सारे अपडेट्स वगैरह आएंगे वो टैली प्राइम में आएंगे। तो अभी फिलहाल टैली ERP9 का जो नया अपडेट है जो टैली प्राइम है, ठीक है ना, तो जो भी नए फीचर्स कंपनी को देने थे वो सब टैली प्राइम में दिए हैं। तो वो क्या है उसके बारे में मैं आपको जस्ट ओवरव्यू इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो मैं उसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी क्या है कि आप टैली प्राइम में एक ऐसा फीचर्स है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। मतलब सपोज अभी मैं ये मेनू पे हूँ और मुझे मान लीजिए कोई भी लेजर, कोई भी रिपोर्ट देखना है, लेजर नहीं कोई भी रिपोर्ट देखना है, ठीक है। तो ये एक गो टू करके एक नया बटन दे दिया है, वो पूरे टैली में रहेगा। तो इस बटन को क्लिक करके आपको जो भी करना है कर सकते हो। तो जैसे आपको कोई वाउचर क्रिएट करना हो तो वाउचर क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई मास्टर क्रिएट करना है तो मास्टर भी क्रिएट कर सकते हो। मास्टर को ऑल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई रिपोर्ट देखना है, आपको उस रिपोर्ट का नाम पता है, जैसे मैंने टाइप किया सेल्स और मुझे सेल्स रजिस्टर देखना है। तो सेल्स पे जितने भी रिपोर्ट वगैरह थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए और यहाँ पे मैंने सेल्स रजिस्टर को एंटर मार दिया तो ये रिपोर्ट ओपन हो गया। यानी आप रिपोर्ट भी देख सकते हो, एक रिपोर्ट में से दूसरा रिपोर्ट भी देख सकते हो। जैसे मैं अभी सेल्स रजिस्टर में हूँ और मुझे लेजर देखना है तो मैं लेजर्स वाउचर में चला गया, फिर पार्टी सिलेक्ट कर दिया। तो ये एक रिपोर्ट में से आप दूसरा रिपोर्ट भी देख सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एंट्री में हो, आप एंट्री कर रहे हो और आपको रिपोर्ट देखना है, तो एंट्री पे भी आप गो टू बटन क्लिक करके आप कोई भी रिपोर्ट ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कि आप एक एंट्री कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि आप F8 करके सेल्स का एंट्री कर रहे हो, आपका एंट्री चालू है, आपने सेव, आपका सेल्स का एंट्री सेव नहीं किया है, ठीक है, अभी आप कंटिन्यू हो उसमें और आपको ये वाउचर को होल्ड पे रख के कोई नया वाउचर क्रिएट करना है तो भी कर सकते हो। तो जैसे आपका ये सेल्स का एंट्री ओपन है, आप काम कर रहे हो और आपको बीच में रिसिप्ट का एंट्री डालना है, तो आपको गो टू बटन क्लिक करना है, ठीक है, और क्रिएट वाउचर में जाना है और फिर F6 करके रिसिप्ट करना है और आपका रिसिप्ट का एंट्री आपको करना शुरू कर देना है और सेव कर देना है। जैसे ये एंट्री सेव होगा रिसिप्ट का, वापिस आप अपने आप वो जो सेल्स एंट्री था उसमें आ जाओगे। तो ये एक दूसरा अच्छा फीचर्स है कि आप पर्टिकुलर वाउचर को, एंट्री को होल्ड पे रख के नया वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स है टैली प्राइम के अंदर। उसके अलावा एक दूसरा अच्छा फीचर्स है कि जैसे हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं तो हमें पेमेंट के लिए F5 बटन दबाना होता है, रिसीप्ट के लिए F6 बटन दबाना होता है, सेल्स के लिए F8 बटन दबाना होता है, ठीक है। तो ये सारे बटन्स है वो वर्क करेंगे, बट उसके अलावा उसको और सिंपल किया है। सपोज मान लीजिए कि किसी को ये सारे बटन याद नहीं रखने हैं तो केवल एक बटन याद रखना है, F10। आप F10 बटन दबा के कोई भी वाउचर एंट्री कर सकते हो। जैसे मैंने F10 दबाया, मुझे रिसिप्ट करना है तो ये मेरा रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो गया। अब मुझे पेमेंट करना है तो मैंने F10 बटन दबाया और मैंने पेमेंट की टाइप किया और मेरा पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया। तो इस तरह से आप केवल F10 बटन से
जो भी वाउचर एंट्री करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर है टैली प्राइम के अंदर। अच्छा, उसके अलावा मास्टर क्रिएशन। अब पहले क्या था कि हम लोग जब मास्टर क्रिएट करते थे तो हम क्या था कि भाई अकाउंट इन्फो में जाके हम लेजर क्रिएट कर सकते थे, ग्रुप क्रिएट कर सकते थे, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते थे। इन्वेंट्री इन्फो में जाके हम लोग आइटम के रिलेटेड मास्टर क्रिएट कर सकते थे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। तो अलग अलग मेनू में हमें जाना पड़ता था। अब उसको बहुत सिंपल कर दिया है, ठीक है। आप एक ही जगह से सारे मास्टर क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैं क्रिएट में गया यहाँ मास्टर्स में, तो यहाँ पे मुझे जो भी क्रिएट करना है वो सारे नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। टाइप करके मैं उसको फिल्टर करके सिलेक्ट करके कर सकता हूँ, या तो सीधा मैं यहाँ पे जैसे मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, मैं स्टॉक आइटम पे आ गया और एंटर मार दिया तो आइटम मास्टर क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया, ठीक है। यानी एक ही क्रिएट से आप सारे मास्टर क्रिएट कर सकते हो, ऑल्टर से आप जो भी मास्टर ऑल्टर करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर्स टैली प्राइम में आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक नया फीचर्स और उन्होंने बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये, वो ऐड किया है कि आप इनवॉइस जब प्रिंट करते हो, सपोज मान लीजिए कि आपका एक सेल्स बिल में 100 आइटम है और वो इनवॉइस जब आप टैली ERP9 में प्रिंट करते हो तो मान लीजिए कि 7 से 8 पेज में वो प्रिंट होता है, ठीक है। तो अब आप टैली प्राइम में एक ऐसा फीचर्स दिया है, उस ऑप्शन को आप यस वगैरह करके आप आपके जो इनवॉइस के जो पेजेस है उसको कम कर सकते हो। यानी वो इनवॉइस के पेज जो 7 पेज में इनवॉइस निकल रहा है वो हो सकता है 3 या 4 पेज में आपका निकले, ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो आप देख लेना तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। यानी एक टैली प्राइम में इन शॉर्ट ये एक नया अच्छा फीचर्स है कि आप जो भी इनवॉइस पेज प्रिंट करते हो उसके पेजेस को आप कम कर सकते हो, उसको बचा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा इसमें फीचर्स है ऑटो लॉगिन का। ऑटो लॉगिन यानी कि जो लोग मल्टीपल कंपनीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं या मल्टीपल कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो अगर सब कंपनी के पासवर्ड सेम होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि टैली प्राइम में एक नया आपको फीचर्स दिया है ऑटो लॉगिन का। तो उस फीचर से आप क्या कर सकते हो कि आपको जब फर्स्ट टाइम कोई भी फर्स्ट कंपनी ओपन करोगे तब आपको पासवर्ड डालना है, यूजर नेम पासवर्ड। उसके बाद आप दूसरी कंपनी ओपन करोगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अभी सपोज मान लो कि आपके 5 कंपनी है, 5 कंपनी के आपके पासवर्ड सेम है, ठीक है। तो आपने कोई पहले ऑटो लॉगिन का फीचर आपने टैली में एक्टिव कर दिया है, तो आपने कोई भी फर्स्ट कंपनी ओपन किया तब आपको यूजर नेम पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आप दूसरा ओपन करोगे, तीसरा ओपन करोगे, चौथा ओपन करोगे, तब आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिखना है। ये एक अच्छा फीचर है ऑटो लॉगिन का। ये ग्रुप कंपनी में भी एप्लीकेबल होगा। सपोज मान लीजिए कि 5 कंपनी है आपके, उस सबके पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड सेम है, कॉमन है, और आपने उस 5 कंपनी का एक ग्रुप कंपनी बना दिया है। तो जैसे आप ग्रुप कंपनी ओपन करोगे, एक बार आपको यूजर नेम पासवर्ड लिखना है, उसके बाद वो सारे 4 कंपनी अपने आप ओपन हो जाएंगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। जो पुराना जो मतलब जो टैली ERP9 है उसमें हमें हर बार हर कंपनी के लिए यूजर नेम पासवर्ड लिखना पड़ता है। तो ये ऑटो लॉगिन का एक अच्छा टैली प्राइम में फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद टैली प्राइम में एक दूसरा फीचर्स है कि आप ना वाउचर टाइप को हाइड कर सकते हो, अनयूज वाउचर टाइप को। जैसे आपको पता हो कि हम लोग क्या होता है कि सपोज हम लोग सेल्स के अलग अलग बुक बना के रखते हैं, सेल्स 17-18, सेल्स 18-19, सेल्स 19-20, सेल्स 20-21। और अभी सपोज हम करंट फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं या 19-20 और 20-21 दो फाइनेंशियल में हम काम कर रहे हैं, तो हमें वो जो पुराने जो सेल्स के बुक थे वो बंद कर देने हैं ताकि उसमें गलती से कोई नया एंट्री क्रिएट ना हो। तो ये एक अच्छा फीचर्स है कि टैली प्राइम में आप वो कर सकते हो कि आप अनयूज वाउचर टाइप को हाइड कर सकते हो, जिससे उसमें नया कोई एंट्री क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा एक दूसरा जैसे है कि मान लीजिए कि पहले क्या था कि टैली में हमें कोई भी चीज कॉपी या पेस्ट करनी थी तो हमें बीच में ऑल्टर की प्रेस करनी पड़ती थी, यानी कॉपी करने के लिए कंट्रोल ऑल्टर सी दबाना पड़ता था और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्टर वी प्रेस करना पड़ता था।
तो टैली प्राइम में अब आप जो विंडोज के जो नॉर्मल है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, उसका यूज करके भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने यहाँ पे विक्रम लिखा, अब मुझे इसको कॉपी करना है तो मैंने कंट्रोल सी कर दिया, ठीक है, ओके। अब मुझे उसको पेस्ट करना है तो मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब टैली प्राइम में आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा फीचर्स है। दूसरा कि जैसे हम लोग कोई भी जब एंट्री करते थे और हमें कोई मास्टर बनाना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को यहाँ पे ऑल्टर सी की प्रेस करना पड़ता था, ठीक है, तो वो मास्टर क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो अब वो आपको ऑल्टर सी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज कोई मास्टर आप जैसे मान रहे हो कि कोई मास्टर आप यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर सीधा क्रिएट करके एक ऑप्शन ही है, यहाँ पे आपको क्रिएट पे एंटर मार देना है, तो वो मास्टर आप क्रिएट कर पाओगे। यानी अब मास्टर ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री आपको वो ऑल्टर सी कोई नया मास्टर क्रिएट करना हो तो ऑल्टर सी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको एक ऑप्शन ही मिल जाएगा क्रिएट करके, बस सीधा उस क्रिएट पे एंटर मार दो आप, तो वो आप मास्टर को क्रिएट कर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर्स है टैली प्राइम के अंदर। उसके अलावा एक दूसरा अच्छा फीचर्स ये है कि जैसे आपने कोई सेल्स एंट्री कर दिया है, सेव है आपका सेल्स का वाउचर, और सपोज आप यहाँ पे गलती से कोई पार्टी चेंज करते हो, जैसे ये मेरा कस्टमर नेम 1 है और मैंने ये कस्टमर नेम 2 कर दिया, ठीक है, तो टैली आपको मैसेज देगा कि आप पार्टी चेंज कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पार्टी में चेंज करूं, ठीक है, इस इनवॉइस में पार्टी को चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको करना है तो यस कर दो और नहीं करना है तो आप नो कर दो। और जैसे आप यस करोगे तो अपने आप वो जो नया पार्टी होगा, ठीक है, उसके जो भी बायर डिटेल्स वगैरह, जो एड्रेस वगैरह था, वो अपने आप आ जाएगा, जो पहले टैली ERP9 में वो चेंज नहीं होता था, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है, ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दिया है। और सेकंड थिंग कि आप मतलब जब भी गलती से भी अगर पार्टी कोई चेंज हो रहा है तो वो एक मैसेज दे देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा करप्ट हो जाता है तो उसको रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो अब टैली प्राइम में ऐसा फीचर्स है, ऑप्शन है कि वहां पे जाके आप खुद आपका डेटा रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो टैली प्राइम में नए नए फीचर्स है वो मैंने आपको बताए। और जैसे मैंने कहा कि इसके डिटेलिंग वीडियो अवेलेबल है, हर फीचर्स के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो आप मेरी चैनल का जो प्ले लिस्ट है टैली प्राइम, उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी कुछ भी आपको फ्यूचर में, हमारा मेनली काम क्या है, हम लोग टैली के अंदर कस्टमाइजेशन का काम करते हैं, सॉल्यूशन डेवलप करते हैं और टैली कस्टमर को सपोर्ट भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी वगैरह हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो, या तो हमें ईमेल कर सकते हो, या तो हमारे नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर।